बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आध्यात्मिक आभार विहार यात्रा के दौरान आत्मचिंतन कथन भावना विश्व कल्याण की प्रभावना जिन मार्ग की जन हितैषी का सुंदर आध्यात्मिक मानव सेवा शिक्षा जन जागरूकता जन संस्कृति संस्कार साधना के शिखर पर चल रही धर्म चर्चा हम सभी मिलकर श्रवण ध्यान करें। आत्म ध्यान साधना सत्य और समर्पण भगवान महावीर के पास पार्श्व परंपरा की तथा अन्य परंपरा के लोग आते थे और बिना आदर सत्कार के बिना वंदन किए प्रश्न पर प्रश्न पूछते थे। तब तक पूछते रहते थे जब तक कि उनकी समझ में ना आए। उनको जब समझ में आ जाता उनका समाधान हो जाता। वे तब प्रभु के चरणों में वंदन करके समर्पित हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि भगवान को केवल ज्ञान होते ही सारा विरोध शांत हो गया हो। पंथों और संप्रदायों के लोग अपना अपना आग्रह सहजता से छोड़ नहीं रहे थे। परंपरा को बदलने में बड़ा संघर्ष हुआ। परम भगवान महावीर ने परंपरा को बदला। उन्होंने कहा पंथ शरीर है और धर्म आत्मा है। शरीर पर आए जहरीले फोड़े फुंसी को काट कर फेंकना होता है क्योंकि शरीर को हानि पहुंचाती है। जो परंपरा स्वस्थ हो तथा धर्म को सक्रिय रखती हो उसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। पन्न समीक्षये धम्मम धर्म के क्षेत्र में तर्क की कैंची आवश्यक होती है। पान की दुकान में आपने देखा होगा जहां से पान सड़ने लगता है वहां से उसे काट दिया जाता है तभी उसके पान की टोकरी सुरक्षित रहती है। अगर वह गले सड़े पान को नहीं काटेगा तो उसकी पूरी की पूरी पान की टोकरी सड़ कर नष्ट हो जाएगी। धर्म परंपरा में भी ऐसी ही आवश्यकता होती है। जो परंपरा सड़ गल जाती है तब उसे काटकर अलग करना होता है। पुरानी परंपराओं को चिपके रहने वाले कुछ बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि क्या हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे। भारत भर में संघ फैला हुआ था। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक उनका विचरण होता था और दूर तक योग्य समय से समाचार मिल रही नहीं
पाते थे। इतना ही नहीं, पर जो भविष्य के लिए उचित है, उपयोगी है, ऐसा संदेश हम प्रचारित करें, तभी हम प्रभु भगवान महावीर स्वामी की वाणी को दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। बोलिए शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो।